कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है, और दूसरा पूरे बाजार में आज के दिन आप ही के यहाँ सबसे कम भीड़ थी। तो वो भी मजाक पे उतर गया, बोले यार ठीक कह रहे हो, दूसरों की बिक्री देखकर हम भी सोच रहे थे कि एक दिन के लिए मेडिकल की दुकान के आगे थोड़ा सा बर्तन लगा लेते तो हम भी 2 पैसे ठीक से कमा लेते। बर्तन वो 10 दुकान छोड़ करके सिंह साहब है मेडिकल वाले, वो तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं। मैंने कहा सिंह साहब के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोलो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो वो दवाइयां बेच रहे हैं। अद्भुत अद्भुत। तो जमाना बड़ी चैन से सो रहा है, जो होता था पहले वही हो रहा है। एक रचना सुने, वे भी क्या। स्वागत स्वागत भाई साहब। पहली पंक्ति से पकड़ना, ये मुझे बहुत प्रिय है और कई लोगों ने यूट्यूब पे सुनी होगी। भ्रष्टाचार में देखो जरूर कमी आई है, ये मानना पड़ेगा। डिजिटल होने से रेट डबल हो गए, गारंटी आधी है। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा 5वां, वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई 7वें की, और दाद आप अब देंगे, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। वे भी क्या दिन थे। सोशल मीडिया ने, इंटरनेट ने भौगोलिक दूरियां कम कर दी, लेकिन आदमी से आदमी को दूर कर दिया, और अब तो खुद से दूर होते जा रहे हैं। आदमी के पंजे में मोबाइल क्या आया, आदमी खुद मोबाइल के पंजे में आ गया। हाँ, पहली पंक्ति से पकड़ना। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एकाध के पास होती थी और समय सबके पास था। और अगली पंक्तियों पर आपकी दाद उठेगी, आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और परिवार में बोलचाल बंद है। नगर पालिका ने बहुत अच्छा आयोजन किया। आप 2 पैसे देते हो, उन कवियों के घर चलते हैं। हम थोड़ी सुविधापूर्ण जीवन जीते हैं, हमारे बच्चे अच्छी स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं, उसके बावजूद इस अंधेरे वक्त में यही एक ऐसा दिया है जो टिमटिमा रहा है इस मीडिया, सोशल मीडिया के दौर में। बिल्कुल। कवि सम्मेलन हमारे लिए मिशन है, धंधा नहीं है। हमारी कोशिश रहती है मोबाइल इंटरनेट में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। एक निवेदन कर दूं, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। वाह वाह भाई साहब, वाह। ऐसे घरों से निकल के लोगों से मिलते रहा करो, क्योंकि आदमी जितना लैंग्वेज से सीखता है उससे ज्यादा बॉडी लैंग्वेज से सीखता है। 2-3 लोग ताली बजा रहे हैं, आप भी रहने दो। नहीं, ऐसे लगता है ना पूरी भीड़ का लोड 2-3 लोगों पे आ गया हो। पुराने समय के विरोधाभास देखो, तब मोबाइल तो क्या लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खानपान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौज होने पर दूसरों की भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी। और मेरा दावा है, इस बार आप तालियां रोक नहीं पाएंगे, हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। जो चैनल खोलो क्रिकेट। एक दिन तो टाइम पास के लिए मैं भी देख रहा था, तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची फेंकी कि जब से धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आई कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ है।
अब अपना बचपन किशोरावस्था याद करें। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही दो होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा ये गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। अब आपकी तालियां उठेंगी। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज के दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता था। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं, जिसमें बेकाबू टेक्नोलॉजी और मिल गई। नतीजा क्या हुआ? मनुष्य के भीतर असुरक्षा बोध डर समा गया। 2 जोड़ी कपड़े होते थे, वो भी किसी बड़े के फिट करवा लिए। एक धो के सुखा दिया, दूसरा पहन के निकल लिए। प्रेस भी तकिए के नीचे दबा के होती थी। आज आलमारी वार्डरोब कपड़ों से भरी रहती है और आदमी आधे घंटे तक तय नहीं कर पाता किस पैंट के साथ कौन सा शर्ट मैच करेगा। ये जो जीवन में नकलीपन है, जो हमने सहजता खोई है। तब देखें, लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी। ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गतरात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ साथ ताशपत्ती खेल रहे। शूरपनखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है और हर पुरुष की जो घर में औकात है, चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। लोग पैदल चलते थे और पदयात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। याद आती है वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो यह हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था, उतरने में उससे अधिक आता था। यात्री काठ की सीटों पर काठ के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। और भारतीय मनुष्य का मनोविज्ञान पकड़ना, ढंग से पकड़ लो तो मुझे बताना। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसा देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। और अगली पंक्तियों पर आपकी फिर दाद मिलेगी। चूंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी, अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। मैं समापन की ओर बढ़ता हूं। चिट्ठी पत्री का दौर था। एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा है। खत लिखता हूं खून से स्याही ने समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल शाही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा और तोते उड़े हुए। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती बीन की धुन पर नागिन डांस कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रुमाल ही 2-4 बारातियों के पास होते थे। वाह वाह वाह। और मैं इसका मार्मिक बंद समापन कर रहा हूं। बड़ी मोहब्बत दी। वह टीवी नहीं, रेडियो का युग था। हालांकि कुछ भी कहो साहब, प्रधानमंत्री की मन की बात से रेडियो के तो अच्छे दिन आए। इस बात पे तो ताली बजाओ।
पहली बार जब मन की बात की रेडियो पे, तो राष्ट्रपति ओबामा ने अमेरिका से बधाई दी कि मोदी जी आज तो आपको रेडियो पे देखा। थोड़ा क्या कैमरा प्रेम रहता है ना उनका। अब 8 चीते लाए थे, उनको भी जंगल में छोड़ने से पहले न्यूज चैनलों में छोड़ा। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लाइसेंस अनिवार्य था। पोस्ट ऑफिस में रिन्यू कराना पड़ता था, बिना लाइसेंस का रेडियो नहीं बजा सकते थे। रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीतमाला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकीनंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और अब आपकी दाद मिलेगी, गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबीसी सुनते हैं। मैं अंतिम पंक्तियां इसकी पढ़ता हूं। पद्म भूषण गोपाल दास नीरज कहते थे, कवियों का धर्म बनता है कि रात को जितने लोग सुनने आते हैं, वो जब कवि सम्मेलन से लौटें तो उनकी भाषा का स्तर ऊंचा होना चाहिए। बहुत अच्छा। ये पंक्ति आने वाली पीढ़ियों को सुनाना कि इस चकाचौंध में हम क्या खो रहे हैं, क्या पा रहे हैं, कितनी कीमत चुका रहे हैं। सच है तालियों से विदा करना, सच है गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा। वाह 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 वाह।